हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है अपने दोनों बच्चों को लेकर वो बैंकॉक पहुंच जाती है, जहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि नैतिक जो है वो अभी सुबह ही होटल से निकल गए हैं किसी ज़रूरी काम से। तो वो दोनों बच्चों को कहती है कि चलो मैं तुम्हें घुमाती हूँ, थोड़ी मस्ती मेरे साथ कर लो, फिर उसके बाद हम लोग पापा के साथ घूम लेंगे। उधर नैतिक जो होते हैं वो भी उसी जगह पर होते हैं, उस छोटी से बच्चे के साथ। पता नहीं है बच्ची कौन है, किसकी है और इसका नैतिक से क्या रिश्ता है, ये तो आने वाले एपिसोड्स में आपको रिवील होगा। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि चलो बच्चे हम भी नीचे चलते हैं। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर नीचे की तरफ जा रही होती है कि तभी वहाँ पर एक अननेसेसरी सीन इनको दिखाई देता है कि एक लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं। कि तभी नैतिक जो होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं छोटी सी बच्ची को लेकर। अक्षरा जो होती है वो कहती हैं कि अरे बेटा, इससे तो हम ऊपर ही अच्छे थे। फिर वो वहाँ से ऊपर चली जाती है। नायरा जो होती है वो कहती है कि हाँ, देखने के लिए, वैसे तो मम्मा देखने के लिए आए कि सीन था वहाँ पर। उधर तारा जो होती है वो अपने भैया की हेल्प लेती हैं खाना बनाने में, सारी रेसिपी जो होती है उनको पूछती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर दादी जो होती है वो आ जाती है, दादी बुआ आके कहने लगते हैं कि मुझे तो पता था कि तुम्हारे ही घर परिवार वालों के संस्कार ऐसे ही हैं। जिस लड़की को घर का काम काज आना चाहिए वो तो गिल्ली डंडा खेलती है, निक्कर पहनती है, और जिसको घर का बाहर का काम करना चाहिए वो देखो घर पर बैठे हुए रेसिपी बता रहा है। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है। उधर अक्षरा जो होती है वो अपने दोनों बच्चों को लेकर एक साथ ही जा रही होती हैं कि तुरंत वो होटल पहुंच जाती है। वहाँ पर जाकर उनको पता चलता है कि नैतिक अभी तक भी यहाँ नहीं आए। कि तभी एकदम से एक बैल बजती है। मंदिर होता है पास में ही, जहाँ पर नैतिक पहले से ही बैठे हुए होते हैं और अपने भगवान से प्रे कर रहे होते हैं। कहते हैं कि भगवान जी, आखिर मैं क्या करूँ? जब मैं परिवार वालों को ये सच बताऊंगा तो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके रिएक्शंस कैसे होंगे। अक्षरा जो मुझे इतना प्यार करती है, उसकी आंखों में आंखें डालकर मैं सच्चाई नहीं बता पाऊंगा। कि तभी पीछे से अक्षरा आके वहाँ पर बैठ जाती है। अक्षरा जो होती हैं वो फ़ोन मिलाती है। नैतिक जो होते हैं उस फ़ोन को उठाते हैं, कहते हैं कि हाँ अक्षरा बताओ। कहती है कि अभी एसटीडी कॉल से ही हम लोगों को बात करनी है, कि पीछे फेस करो, आमने सामने बैठ के ही बात करते हैं। नैतिक जो होते हैं इतने खुश नहीं होते हैं अक्षरा को वहाँ पर देखकर, बस फॉर्मेलिटी ही पूरी करते हैं, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही अपने टेंशन होती है। कि तभी उनके दोनों बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। नायरा जो होती है आके अपने पापा को हाँ कर लेती है, कहती है कि पापा मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, और सुबह से देखो ना मैं आपके साथ कहीं घूमने के लिए भी नहीं गई आपके बिन। चलो अब हम कहीं डिनर करने के लिए चलते हैं। तभी अक्षरा कहती है कि अच्छा, जब मैं सुबह से तुम्हें घुमाने की कोशिश कर रही थी तो तुम दोनों बहाने मार रहे थे। तीनों बच्चे जो होते हैं नैतिक के साथ वो बाहर निकल जाते हैं। अक्षरा जो होते हैं भगवान से प्रे करते हैं, कहते हैं कि भगवान जी, जो भी नैतिक की प्रॉब्लम है प्लीज़ उसको सॉल्व कर दो ना, मैं ऐसे नहीं देख सकती नैतिक को। उधर अनन्या को बाजार में रणवीर जो होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन वो उनसे बोलती नहीं है, बातें नहीं करती, इग्नोर करके वहाँ से निकल आती है। अक्षरा जो होती है अपने दोनों बच्चों को और नैतिक के साथ एक मंदिर में जाती हैं, जहाँ पर इनको पता चलता है कि अपनी विश जो होती है वो पेपर्स पर निकलती है। वो एक पेन का बैग सा होता है जिसको हिलाते हैं, जिससे एक पेन नीचे गिरता है, उसमें हमारा सोल्यूशन जो होता है वो निकला हुआ होता है। अक्षरा के में ये निकलता है, जो चिट पढ़ते हैं कि जो सच्चाई तुम छुपा रहे हो वो परिवार वालों के सामने आएगी, और उसका इल्जाम इतना होगा कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा भयानक होगा, तुम उसको संभाल नहीं पाओगे। अक्षरा की चिट जो होती है उसमें ये निकलता है कि तुम्हारे सामने कुछ राज आने वाला है जो कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अक्षर जो होती है थोड़ी टेंशन हो जाती है उनको कि आखिर ऐसा कौन सा राजा जो मेरे सामने आने वाला है। उधर तारा जो होते हैं वो खाना बना रहे होते हैं, लेकिन उनका सारा खाना जो होता है वो जल जाता है बहुत गंदे तरीके से। तभी उनके भाई जो होते हैं वो खिड़की से खाना लेके आते हैं और आके वहाँ पर सर्व कर देते हैं। बुआ दादी जो होती हैं वो किचन में आ जाती हैं, कहती हैं कि वारी बहू ने तो सारा काम कर लिया है और खाना भी बहुत सारा बनाया, लेकिन वो बर्तन को पहचान लेती हैं। कहती हैं कि ये तो हमारे घर के रसोई के बर्तन नहीं है, इसका मतलब तूने खाना जो है अपने घर से मंगवाया है। तारा जो होती हैं वो झूठ बोल देती हैं। उसके बाद बुआ जो होती हैं फिर से हंगामा करने लगती हैं। भाभी माँ और दिव्यानी बहन को बुला लेती हैं, कहती हैं कि देखो तुम्हारी बहू तो है, झूठ भी बोलती है। तभी दिव्यानी जो होती है वो कहती है कि हमारे घर में सभी को पता है कि इससे खाना बनाना नहीं आता है। उधर अक्षरा जो होती हैं वो एक पेड़ होता है जहाँ पर ये लोग मन्नत मांगने के लिए जाते हैं। नायरा जो होती है वो कहती है कि डुगू से कि भैया तुम मेरी मन्नत मांग लो ना तारा के लिए। तभी वो तारा को याद करते हुए वहाँ पर मन्नत मांगते हैं। अक्षर और नैतिक आपस में ही एक दूसरे के लिए मन्नत मांगते हैं कि हम दोनों जीवन भर साथ रहें और हमेशा खुश रहें। अक्षरा जो होती हैं वो देखती है नैतिक को कि नैतिक थोड़े से परेशान है, वो उनसे बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन नैतिक उनको इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं मीटिंग को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। बार बार उनके पास फ़ोन आ रहा होता है। वो जो औरत होती है वो बार बार नैतिक को फ़ोन कर रही होती है, नैतिक जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उधर भाभी माँ जो होती हैं वो तारा को वहाँ से भेज देती हैं, कहती हैं कि तारा तुम यहाँ से चली जाओ। उसके बाद तारा जो होती हैं वो वहाँ से चली जाती हैं। बुआ जो होती हैं उन पर भड़कने लगती हैं, कहती है कि तुम्हारी वजह से ये जो है मुझे जवाब दे के गई है आज यहाँ पर। मेरी बहू कभी ऐसा नहीं किया था, अगर उसे कुछ नहीं आता था तो उसने मुझे कभी जवाब नहीं दिया था। तो ये लोग फोटोशूट करा रहे होते हैं। नैतिक के सारे फोटोज़ ऐसे आते हैं जिसमें वो सिर्फ मुँह लटका कर ही बैठे रहते हैं, इतने टेंशन लेते हैं, लेकिन अक्षरा को कुछ नहीं बताते हैं। बाबा उनके पास फ़ोन आ रहा होता है, वो फ़ोन को सुनते हैं और कहते हैं कि अक्षरा मुझे अभी जाना होगा एक मीटिंग है। अक्षरा जो होती है उनसे पूछते रह जाती हैं, लेकिन नैतिक जो होते हैं उन्हें वहाँ पर इग्नोर करके चले जाते हैं। ये बात अक्षरा को बहुत ज़्यादा फील होती है। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। वो जो छोटी बच्ची होती है उसको नैतिक जो होते हैं सभी के सामने हक कर लेते हैं, और परिवार वाले जो होते हैं इतने परेशान होते हैं कि आखिर ये बच्ची है तो है कौन। बच्ची बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है।